नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कौन से विषय पर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रशंसा। हीरो इलेक्ट्रिक ने कौन सी कंपनी के साथ की पार्टनरशिप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग सुविधा के लिए। सरकार ने BS6 पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में क्या लगाने के लिए दी अनुमति। होंडा भारत में कौन सी 3 कार्स का करने वाली है प्रोडक्शन बंद। नितिन गडकरी जी ने निकाला कौन सा नया टोल जिसका सिस्टम ऐसा है जिससे हट जाएगा सारे टोल प्लाजा। और जरा हटके खबर में जानिए कौन सी स्कूटर आप खरीद पाएंगे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। तो ये जानते हैं इस हफ्ते की हेडलाइन खबर। गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के 40 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहे हैं और इससे भारत को अपने कार्बन एमिशन में कटौती करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद हरियाणा के लिए मारुति सुजुकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी प्लांट की बुनियाद रखी। मोदी जी ने कहा कि भारत ने COP26 यानी क्लाइमेट समिट में घोषणा की थी कि वे साल 2030 तक इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की क्षमता का 50% नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयले के बजाय अन्य पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का इस्तेमाल करके। और ईवी इकोसिस्टम की सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल से लेकर बायोफ्यूल तक 125 से अधिक जापानी कंपनियां गुजरात में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, आज भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं बल्कि एक जरूरी कदम मानता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई ये बात साफ जाहिर करती है कि आगे जाके मार्केट में इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियां बढ़ जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी मैकेनिक भाइयों को इसकी पूरी जानकारी हो। बदलती लूब और फ्यूल टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी हम हर हफ्ते आपको लूब फ्यूल एकेडमी चैनल के एपिसोड्स में बताते हैं। इसके अलावा हम जल्द ही मैकेनिक टीवी पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। अन्य खबर पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने और ग्रोथ को बढ़ावा देने की उम्मीद में हीरो इलेक्ट्रिक ने उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए रिलायंस जियो बीपी पेट्रोल पंप के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को जियो बीपी के चार्जिंग और स्वैपिंग नेटवर्क में उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज या बैटरी बदलवा सकते हैं, जो अन्य गाड़ियों के लिए भी खुला है। जियो बीपी अपने ईवी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशनों को जियो बीपी पल्स ब्रांड के नाम से ऑपरेट करता है। जियो बीपी पल्स ऐप के साथ ईवी कस्टमर्स आसानी से आसपास के स्टेशन ढूंढ सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। सरकार ने BS6 यानी भारत स्टेज 6 के पेट्रोल और डीजल कारों में CNG और LPG किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति दे दी है। इसके साथ साथ डीजल इंजनों को CNG और LPG इंजन से बदलने की भी अनुमति दी है। इस कदम की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की है। CNG और LPG किट वाली कारों में रेट्रोफिटिंग करने का मतलब है कि कार मालिक अब अपनी पेट्रोल और डीजल कारों को ऐसे किट से लैस कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों को स्वच्छ इंजन पर चला सकते हैं। डीजल कारों के मामले में कार मालिक अपने डीजल इंजनों को CNG या LPG इंजन से बदलवा सकते हैं। हालांकि इस मामले में गाड़ी का वजन 3.5 टन से कम होना चाहिए। इससे पहले केवल BS4 एमिशन नॉर्म्स का पालन करने वाले मोटर व्हीकल को CNG और LPG किट के साथ रेट्रोफिट करने की अनुमति थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापानी कार निर्माता होंडा अगले साल मार्च तक भारत में अपनी 3 मॉडल्स जैज, WRV और 4th जनरेशन के सिटी ब्रांड को बंद करने की योजना बना रही है। होंडा कार्स इंडिया में 3 ब्रांडों को बंद करने के बाद अपनी लाइनअप में केवल सिटी, हाइब्रिड, 5th जनरेशन की होंडा सिटी और एंट्री लेवल सेडान अमेज निकालेगी। होंडा कंपनी के प्रमुख ने बताया कि बिजनेस कंडीशन में सुधार के लक्ष्य के साथ
अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को फिर से सही करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की मार्केट शेयर में गिरावट आई है क्योंकि नए खिलाड़ियों ने देश में अपनी स्थिति मजबूत की है। जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा को हटाने पर काम कर रही है। टोल टैक्स वसूली के लिए मंत्रालय ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर वाले कैमरा पर योजना बना रही है। गडकरी जी के अनुसार ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को पढ़ने के काबिल होंगे और कार चालक के ऑथराइज्ड और लिंक्ड बैंक खाते से अपने आप ही टोल राशि काट लेंगे। हाल ही के इंटरव्यू में गडकरी जी ने मीडिया को बताया है कि साल 2019 के बाद से बिकने वाली कारों में कंपनी द्वारा फिटेड नंबर प्लेट लगे हैं। सरकार ने नंबर प्लेट रीडर कैमरों के मदद से टोल राशि काटने का पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उन ड्राइवरों को दंडित करने के लिए एक नया कानून लाएगी जो टोल प्लेस छोड़ देंगे और टोल राशि का भुगतान करने से परहेज करेंगे। सरकार इस नई टोल टैक्स कटौती प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए साल 2019 से पहले बेची गई कारों के लिए भी मॉडर्न नंबर प्लेट की को जरूरी करवा रही है। अब जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। अब आप फ्लिपकार्ट पे अन्य सामान के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर भी खरीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता बाउंस इंफिनिटी ने तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और नई दिल्ली के ग्राहकों को ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर अपने E1 मॉडल की बिक्री शुरू कर दी है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर ये स्कूटर जुलाई महीने से आ गई है। फ्लिपकार्ट पर खरीदारों को केवल स्कूटर की एक शोरूम कीमत का भुगतान करना होगा। कंपनी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज और वैल्यू एडेड सेवाओं सहित सभी एडिशनल चार्जेस का भुगतान डीलर को किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।